नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लेजेंड मोर पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा लेक्चर रहेगा मैथमेटिक्स पोर्शन से। जो स्टैटिस्टिक्स जो पढ़ रहे थे आप, उसका ये थर्ड वीडियो होगा, जिसमें मैं एक लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम जो बनता है सांख्यिकी में, रेखा आवृत्ति चित्र, इससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। और इस प्रकार का जब सवाल आए तो आप कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बड़े गौर से और ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि कैसे कैसे किस प्रकार आंकड़ों को हम लाइनर आरेख में दर्शाते हैं, या ये कहें कि रेखा आवृत्ति चित्र में दर्शाते हैं। लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम में हम कैसे दर्शाएंगे। हमारे सामने कोई भी प्रकार के आंकड़ा अगर है तो हम उसको लाइन आरेख में दर्शाने के लिए क्या क्या करेंगे। वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेखा आवृत्ति चित्र होता है ना, लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम जो होता है, ये आवृत्ति वितरण चित्र या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के द्वारा ये आपको पढ़ने को मिल रहा है। आवृत्ति वितरण को बिंदु रेखा द्वारा अच्छे ढंग से दिखाया जाता है, लेकिन इसकी जो और भाग है वो दो भागों में बांटा गया है। एक होता है डिस्क्रीट सीरीज और दूसरा होता है कंटिन्यूअस, मतलब खंडित और अखंडित। खंडित में क्या करते हैं, हम हमेशा बिंदु रेखी प्रदर्शन कर सकते हैं, आवृत्ति चित्र को सुगमता से बना सकते हैं। इसके अंतर्गत आता है लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम। दूसरा होता है अखंडित श्रेणी, जिसमें आवृत्ति आया चित्र, आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति वक्र, संचयी आवृत्ति वक्र, वो सब भी मैं इसके आगे की वीडियो में, जो कि 4th, 5th, 6th नंबर का जो वीडियो बनेगा, उसमें मैं बताऊंगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ आवृत्ति वितरण चित्र का लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम, रेखा आवृत्ति चित्र। एक मैंने एग्जाम्पल के लिए अपने हिसाब से, अपने इच्छा से मैंने ये आंकड़े लिख दिए हैं। मान लो किसी एक मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं, तो उनकी मैंने उम्र ले लिया है कि, और बालकों की संख्या ले लिया है। तो समझ लीजिए कि मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, एक आकलन किया, वहाँ पर बालकों की संख्या मैंने नोट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 बालकों की संख्या का उम्र 8 वर्ष है, देख सकते हैं आप, 15 बालकों का उम्र 10 वर्ष है, 5 बालकों का उम्र 12 वर्ष है, 20 बालकों का उम्र 14 वर्ष है, 25 का 16 है, 35 का 18 है, 30 बालकों का उम्र 20 है, और 40 बालकों का उम्र 22 है, 45 बालकों का उम्र 24 है, और 50 बालकों का उम्र 26 वर्ष है। तो आप इस तरह का सवाल देखते हैं तो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। वैसे एक अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, जब आंकड़े हमारे पास ऐसे बढ़ते क्रम या घटते क्रम में हो तो दर्शाना बहुत आसान और सरल हो जाता है। लेकिन यही आंकड़े जब आगे पीछे हो तो क्या करोगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 12 लिख देता है, यहाँ पर 8 लिख देता है, यहाँ पर 10 लिख देता है, यहाँ पर 25 लिख देता है, 16 लिख देता है, एटसेट्रा। कहने का मतलब वहाँ पर वो कंटिन्यूस सीरीज में नहीं मिलेगा, आपको अल्टरनेट नहीं मिलता। तब क्या करेंगे, आप पहले उन आंकड़ों को ऐसा बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जमा लेंगे। मतलब किसी एक आंकड़े को, जैसे उम्र है तो उम्र को आप, जैसे मैंने उम्र को ऐसा जमा लिया है, देखिए, तो ऐसे आपको पहले जमा लेना है। उसके बाद में जमाने के बाद में आपको उसके नीचे शो कर देना है कि बालकों की कितनी संख्या है। मतलब किसी भी प्रकार के आंकड़े अगर डेटा आपके पास में है तो आपको ऐसा जमाना है, ठीक है। अब इन आंकड़ों को आपको करना है रेखा आवृत्ति चित्र में दर्शाना है, किसमें, लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम के माध्यम से आपको दर्शाना है। तो आप कैसे दर्शाएंगे, क्या करते हैं, देखिए, आंकड़े काफी ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े हैं। देखिए, बाप रे, 10 है। तो 10 को हम कैसे दर्शाएंगे, आपको मैं एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर शो कर रहा हूँ। बड़े गौर से और ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। मैं जो यहाँ पर शो करूँगा वो रेखा आवृत्ति चित्र के माध्यम से शो करूँगा। आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये मेरे चैनल का नाम है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि क्या लिखा हुआ है बीच में। तो मैं यहीं पर ड्रा करूंगा पूरा डायग्राम, आप देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सीधा सीधा स्केल की सहायता से हम एक ग्राफ जैसे एक संरचना बना लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफी निरूपण हम बना लेते हैं। यहाँ पर मैं ब्लैक पेन से पूरा कवर करूँगा इसको, याद रखना, इस प्रकार की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आप समझ रहे होंगे मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, आपको क्या करना है, इसको आप मान लीजिए एक्स एक्सिस या अक्ष, इसको मान लीजिए वाई एक्सिस या अक्ष मान लीजिए। ये वाला पोर्शन जीरो ईयर भी कह सकते हैं, 0 बालकों की संख्या भी कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर 0 बालकों की संख्या, ठीक है ना। तो हम इसको दर्शाएंगे कैसे, ठीक है। मैं जो जमा के लिखा हूँ, जो बढ़ते क्रम में है, उसको नीचे की तरफ शो करूँगा ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो इसको शो करने में या बनाने में, ठीक है। तो मैंने कहा कि 10 अभी गिनती किया था, 10 आंकड़े आपके पास में है, तो मैं इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो मैंने 10 पार्ट में बांटा, एक एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया। अब इस एक एक सेंटीमीटर में मुझे दर्शाना है क्या, उम्र दर्शाना है। क्या दर्शाना है, उम्र दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे उम्र, देखिए ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ तक मैं लिखता हूँ 5, ठीक, यहाँ से यहाँ तक लिखता हूँ 10, फिर 12, किसको लिख रहा हूँ मैं, उम्र वर्षों में। 14 16, हमको पता है कि ये बढ़ते क्रम में है। 20 22 24 और ये 26। देखिए ये आ गया 26 साल तक आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये है क्या चीज़, ये बालकों की आयु है उम्र वर्षों में। ठीक है, ये है, मैं लिख देता हूँ उम्र वर्षों में। किसमें, उम्र वर्षों में। ये याद रखना, ये ऐसे बढ़ते क्रम में मैंने लिख दिया है। अब क्या करेंगे आप इसको, सॉरी इसको थोड़ा सा हाँ ऊपर कर, अब दिखे रहा, उम्र वर्षों में मैंने शो किया। अब क्या करेंगे आप, बालकों की संख्या को इधर शो करेंगे। तो ध्यान से हमको देखना पड़ेगा कहाँ से सबसे कम क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है। तो देखिए इसमें अधिक क्या है और कम क्या है। 5 सबसे कम छोटा राशि दिख रहा है, इसमें 5 बालकों की संख्या दिखाई दे रही है। और उससे मैं थोड़ा बढ़ते क्रम में जाए तो 10 और 15, और 15 के बाद में 20 मिला, 25 मिला, 30 मिला, 35 मिला। तो ऐसे लगभग ये भी बढ़ते क्रम में हम इसको जमा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसको हम लिखेंगे कैसे, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें भी 1 सेंटीमीटर का लगभग डिस्टेंस ले रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर में 10 भाग में इसमें बांट देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। ये हो गया 10 भाग में मैंने इसको बांट दिया। कहाँ से शुरू करना है, बालकों की संख्या सबसे कम कितनी है, 5। तो ये 5 बालकों की संख्या 10 15 20, 5 के डिस्टेंस में आप देख लीजिए, वर्ग अंतराल आप देख सकते हैं वहाँ पर 20 25 30 35 40 45 और ये रहा आखिरी में 50। क्लियर है। तो ये है क्या चीज़, ये जो वाई एक्सिस में मैंने लिखा है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में बालकों की संख्या को शो किया है, बालकों की संख्या को प्रदर्शित किया है। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, आप सॉल्व या हल ठीक है, समझ में आया। अब हम शुरू करते हैं, हम बता रहे हैं रेखा आवृत्ति चित्र। तो रेखा आवृत्ति चित्र में क्या करता है, सिर्फ रेखा बनाना है, एक एक लाइन खींचना है आपको। ठीक है, अब देखिए कैसे लाइन खींचेंगे। अब देखते हैं यहाँ से अगर इधर से मैं देखूं, ये क्या है, उम्र वर्षों में। आप देखिए कि 5 साल उम्र वाले कोई बच्चे हैं क्या, यहाँ पर नहीं है। लेकिन 5 के बाद कितना है, 8 है। तो 8 कहाँ पर आएगा, 10 से थोड़ा पहले लेना है। ठीक है, तो इसको मैं अलग कलर से शो कर रहा हूँ, ब्लू कलर से रेखा को। ठीक है, 5 के थोड़ा पहले 10 है। ठीक है, 5 के बाद 10 है, तो थोड़ा सा पहले मैं अगर यहाँ पर शो करूँ तो ये हो गया 8 वर्ष वाले बालकों की कुल संख्या कितनी है, 10। तो ये आएगा लगभग 10 यहाँ पर। आप स्केल की सहायता से बनाएंगे, बिल्कुल सीधी सीधी रेखा में बनेगी। ये एक पॉइंट प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब आप यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच देंगे, ये रहा आपका 10। ठीक है ना, ये रहा एक 10, मतलब 8 जो बालकों की संख्या है, 8 वर्ष वाले बालकों की संख्या है 10। समझ में आया, ये हो गया एक रेखा, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 10 साल वाले बच्चों की संख्या है, 10 वर्ष वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 15 है। तो 15 में जाते हैं, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 15। तो ये लगभग आएगा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, आप स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो यहाँ पर एक ऐसा मैं इसके ये रहा। ठीक है, ये हो गया 10। ठीक है, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 12 वर्ष वाले बच्चों की संख्या कितनी है, सिर्फ 5 है। तो 12 वर्ष वाले बच्चों की संख्या कितनी है, सिर्फ 5 है। तो 5 कहाँ है, देखिए ये बालकों की संख्या 5 और इधर 12 वर्ष की उम्र। तो इसको भी मैं एक सीधी रेखा से ऐसे दर्शा दूंगा, ये 5 तक। ठीक है ना, ऐसे ये हो गया रेखा आवृत्ति चित्र बन रहा है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अब बोलते हैं उम्र 14 वर्ष वाले बालकों की संख्या कितनी है। 14 वर्ष वाले बालकों की संख्या 20 है। 20 कहाँ पर है, देख लीजिए, बालकों की संख्या ये हो गया 20 और 14 वर्ष वाला हो गया ये यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको फिर से एक सीधी लकीर या सीधी रेखा से दर्शाएंगे, यहाँ तक 20 तक। ठीक है, ये हो गया एक रेखा बन गया यहाँ पर। नेक्स्ट में जाएंगे आप, 16 वर्ष वाले बालकों की संख्या कितनी है, 25, बढ़ते क्रम में दिखाई दे रहा है लगभग। तो ये आएगा 25 लगभग यहाँ पर, ये आएगा 16। तो मैं इसको भी ड्रा कर देता हूँ, ये हो गया 16। 16 क्या है, उम्र 25 बालकों की उम्र कितनी है, औसत आयु 16 वर्ष है। अब यहाँ पर आगे जाते हैं, 18 वर्ष वाले बालकों की संख्या कितनी है, 35 है। तो 35 लगभग सीधी लाइन यहाँ पर, और ये यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया 18 वर्ष वाले बालकों की संख्या 35, ये यहाँ तक आएगा लगभग। ठीक है, समझ में आ गया।
ठीक है, ये एक पॉइंट आप चाहें तो ऐसा पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं, उसको पॉइंट को नीचे आधार से मिला दीजिए तो आपको जल्दी समझ में और क्लियरली समझ में आएगा। 20 वर्ष वाले बालकों की संख्या कितनी है? 30 है। तो ये हो गया 30 बालकों की संख्या। कितनी आयु है? 20। आयु कितनी है? 20। कितने बालकों की संख्या है 20 वर्ष? लगभग 30। ठीक है, और आगे जाते हैं तो 22 वर्ष वाले बालकों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 40। तो हम आगे और बढ़ते हैं, ये आ गया आपका ये 40। कितने आयु वर्ष वाले? 22 बच्चों की संख्या है, 22 वर्ष वाले बच्चों की संख्या है 40। आगे बढ़ते हैं, 24 साल कितने बच्चों की आयु है? 24 ईयर 45। तो 24 45 ये हो गया 45 बालकों की संख्या। कितनी आयु है 45 बालकों की संख्या की? 24। मतलब औसत आयु कितने लोगों की? 45 बालकों की जो संख्या है उसकी आयु कितनी है? सॉरी 24 एज वाले बच्चों की संख्या है 45। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे जाते हैं। 26 लास्ट डेटा हमको दिखाई दे रहा है और बालकों की संख्या कितनी है? 50। मतलब 26 साल के जो बालक है, बालक नहीं कहेंगे आप, ये यंग हो गया, तो मैं कहूँगा जो 26 साल वाले, फिर भी बालकों की संख्या जैसे आंकड़ों में दिखाया गया उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि बालक है। चलो, ये बालकों की संख्या कितनी है? 50 है। कितने साल वाले? 26। तो 26 साल और 50, तो हम यहाँ पर भी एक सीधी रेखा से इसको पूरा ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो आपको इस डायग्राम में क्या देखने को मिला? आपको ऐसा देखने को मिल रहा है इस डायग्राम में कि विभिन्न आयु वर्षों वाले बालकों की संख्या को अगर हम ऐसे रेखा के द्वारा दर्शाते हैं तो ये कहलाता है रेखा आवृत्ति चित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखा आवृत्ति चित्र कहलाता है। अब हमको इसमें पैमाना लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्स एक्सिस में लिखते हैं, जहाँ पर एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष मान लो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमने लिया था, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया था, बराबर कितने वर्ष लिए थे हमने? 5 वर्ष। ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, वाई एक्सिस में देखिए, वाई एक्सिस में भी हमने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया था। कितना लिया था? 1 सेंटीमीटर, सॉरी ये ऐसा कॉमा, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमने लिया था और 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितने बालकों की संख्या है? 5 बालकों की संख्या है। तो ये हो गया 5 बालक। ठीक है, तो ये लिखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपका सवाल सॉल्व हुआ माना जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आई होगी। इसी प्रकार के कभी भी किसी भी प्रकार के आंकड़ा अगर आपको दिखाई देता है और कहता है कि रेखा आवृत्ति चित्र बनाइए, तो ये जो शुरुआत में मैंने रूल्स बताया कि उसको आप घटते या किसी एक आंकड़े को घटते या बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, उसके बाद इस प्रकार का आरेख बना के उसको प्रदर्शित करेंगे, तो ये रेखा आवृत्ति चित्र बन गया। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, कमेंट कर, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की वीडियो की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। थैंक यू सो मच।